अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेरंग की कहानी बहुत ही सनसनीखेज मोड़ पर आ गई है। सबके सामने ये हकीकत आ गई कि एमल प्रेग्नेंट नहीं है। फाखरा बेगम ये बात जानते ही घर में एक तूफान खड़ा कर देती हैं। वो एमल और एनी को कसूरवार ठहराती हैं कि ये तुम दोनों बहनों की मिली भगत है। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया, मेरे एतमाद और मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया है। एमल के लिए भी ये खबर किसी धमाके से कम नहीं होती। वो रोती है, चिल्लाती है, सबको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे तो खुद अभी ये बात पता चली है, मगर कोई इसकी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं होता। हत्ता कि शहरयार भी एमल की बात पे यकीन नहीं करता और एमल से कहता है, तुमने झूठ बोलकर मेरे जज्बात और मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फाखरा बेगम शहरयार से कहती है कि 3 लफ्ज बोलकर निकाल दो अपनी इस झूठी और मकार बीवी को। तो एमल कहती है कि आप लोग मुझे क्या निकालेंगे, मैं खुद ही घर छोड़कर चली जाती हूँ। वो अपने कमरे में जाकर अपना सामान समेटते हुए शहरयार से कहती है कि बस इतनी सी मोहब्बत थी तुम्हारी, बच्चा होने की उम्मीद थी तो तुमको मुझसे मोहब्बत थी, उम्मीद खत्म हुई तो तुम्हारी मोहब्बत भी खत्म हो गई। तो शहरयार कहेगा, तुमने जो माँ बनने का झूठा ड्रामा किया, मेरे जज्बात को हर्ट किया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम ये ड्रामा इसीलिए कर रही थी कि मैं आयमा को तलाक दे दूं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तुम्हारी बातों में आकर आयमा को तलाक नहीं दी। और ये जो तुम घर छोड़कर जाने का ड्रामा कर रही हो, तुमको जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फ्रेंड्स, बेरंग की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शहरयार की बातों से एमल को बहुत दुख होगा और वो रोते हुए घर छोड़कर जा रही होगी। तो आफान और एनी उसे समझाने की बहुत कोशिश करेंगे, मगर एमल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होगी, बल्कि वो सारा इल्जाम एनी पे लगाते हुए कहेगी, चूंकि मैं तुम्हें आफान से शादी नहीं करने दे रही थी, मैंने तुम्हें रोका था आफान से शादी करने से, तुम्हारी मुखालफत की थी, इसीलिए अब तुमने ये झूठी प्रेगनेंसी की बात करके मुझसे अपना बदला लिया है और मेरा घर तोड़ दिया है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। आफान भी एमल को समझाने की कोशिश करेगा कि इसमें एनी का कोई कसूर नहीं है, ये सब एक गलत फहमी की वजह से हो गया है, आप घर छोड़कर ना जाएं। एनी भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करेगी, मगर एमल उनकी बात नहीं मानेगी और रोते हुए घर छोड़कर चली जाएगी। आफान जब एमल को इसके वालिदैन के घर छोड़ने जाएगा तो एमल के वालिदैन उसे इस तरह रोते हुए आधी रात को वापस आते देखकर बहुत परेशान हो जाएंगे और एमल से इस तरह आने और रोने की वजह पूछेंगे। तो एमल रोते हुए कहेगी, मेरा घर उजड़ गया, बर्बाद हो गया, ये सब एनी की वजह से हुआ है, एनी ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, एनी ने मुझसे अपने एहसान का बदला लिया है। एमल की वालदा कुछ ना समझते हुए पूछेंगी, क्या हो गया है तुम्हें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो। तब आफान इनको सारी बात बताएगा और कहेगा, एनी की इसमें कोई गलती नहीं है। जिस दिन शहरयार और आयमा का निकाह हुआ था तब एमल भाभी की तबीयत खराब हो गई थी और ये बेहोश हो गई थी। मैं और एनी इनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहाँ एक डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि भाभी माँ बनने वाली हैं। ये खबर सुनकर मैं और एनी बहुत खुश हुए और गाड़ी दौड़ाते हुए शादी हॉल पहुंचे ताकि शहरयार का आयमा के साथ निकाह रुकवा सके, मगर हमारे पहुंचने से पहले ही शहरयार और आयमा का निकाह हो चुका था। लेकिन फिर भी मैंने शहरयार भाई को मलामत करते हुए कहा कि तुमने निकाह में बहुत जल्दी की, तुम्हें पता है एमल भाभी उम्मीद से हैं, वो माँ बनने वाली हैं। ये खबर सुनकर सब घर वाले बहुत खुश हुए। हम एमल भाभी को घर लेकर आए, मम्मी ने भाभी की गोद भराई की रस्म भी कर दी। ये तो बाद में जब हॉस्पिटल से भाभी की रिपोर्ट्स आई तो वो नेगेटिव थी। अब मुझे और एनी को क्या पता था कि डॉक्टर ने गलत बताया है और वो रिपोर्ट्स नेगेटिव आएंगी। रिपोर्ट्स देखकर मैं और एनी इस हॉस्पिटल भी गए, डॉक्टर से बात भी की, मगर डॉक्टर ने ये कहकर माजरत की कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। और चूंकि एमल भाभी का ट्रीटमेंट एक जूनियर हाउस जॉबर डॉक्टर ने किया था, इसलिए उसने ये गलती की है। सब घर में सब बहुत खुश थे एमल भाभी की प्रेगनेंसी को लेकर। शहरयार भाई तो आयमा को तलाक भी देने को तैयार थे। एनी मुझसे बार बार कह रही थी कि मुनासिब मौका देकर शहरयार भाई से बात कर लो, लेकिन एनी के कहने के बावजूद मैंने यही मुनासिब समझा कि हम कुछ दिन बाद सबको बता देंगे। लेकिन पता नहीं कैसे मम्मी को ये बात पता चल गई और इन्होंने सबको घर बुलाया और खूब हंगामा किया और इस बात पे शहरयार भाई एमल भाभी से बदगुमान हो गया। इनको लगता है कि भाभी ने इनसे झूठ बोला है ताकि वो आयमा को तलाक दे दें और एमल भाभी इस सब सूरत हाल का कसूरवार एनी को समझती है और एनी से नाराज हो गई है और नाराज होकर घर भी छोड़ दिया है। एनी भी इस सारी सूरत हाल पे बहुत परेशान है। मैं जानता हूँ एनी ने जानबूझकर झूठ नहीं बोला, इस डॉक्टर की गलत बयानी की वजह से सब कुछ हुआ है। भाभी चूंकि बहुत गुस्से में है और एनी से बदजन हो गई है, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। आप लोग परेशान ना हो, जब एमल भाभी का गुस्सा उतर जाएगा तो एनी आकर इनसे माफी मांग लेगी और सारी बात भी बता देगी। मैं घर जाकर शहरयार भाई को भी समझाऊंगा और जब इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो एमल भाभी को लेने आ जाएंगे। दूसरी तरफ एमल के घर छोड़कर जाने के बाद दुर्दाना और आयमा बहुत खुश होंगी। दुर्दाना आयमा से कहेगी कि अब तुमको शहरयार को अपनी मुट्ठी में करना है, इसका ख्याल रखो, इसके पास
जाओ। इसको इस वक्त तुम्हारे दिलासे और तसल्ली की जरूरत है, वो टूटा हुआ है, और कोशिश करो कि जल्द अज जल्द शहरयार और बाजी को बच्चे की खुशखबरी सुनाओ, वरना बाजी एमल की तरह तुमको भी घर से धक्के देकर निकाल देगी। अपनी माँ की बातें सुनकर और उनके समझाने पे आयमा शहरयार के कमरे की तरफ जाएगी तो लाउंज में उसे परेशान हाल एनी नजर आएगी। तो आयमा एनी की परेशान हालत देखकर बहुत खुश होगी और इसे कहेगी कि जिस तरह आज मैंने एमल को घर से निकाल दिया है, जल्द ही इसी तरह तुमको भी घर से निकाल दूंगी, तुम बस देखती जाओ। वो मुस्कुराते हुए वेट एंड वॉच कहती हुई वहाँ से चली जाएगी और शहरयार के पास जाकर एक खिदमत गुजार और वफाशुआर हमदर्द बीवी की एक्टिंग करके उसे तसल्ली देने के बहाने एमल को झूठी और ड्रामेबाज बोल बोलकर शहरयार को एमल से मजीद बदजन कर देगी और कहेगी, देखो शहरयार, तुमने मुझे छोड़कर एमल को अपनाया, इससे शादी की, मगर वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, इसने तुम्हें धोखा दिया और मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे शादीशुदा होने के बावजूद मैंने तुमसे शादी की। अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत और वफा पे यकीन आ जाना चाहिए। शहरयार जो एक कमजोर शख्सियत का मालिक होता है, इसीलिए तो थाली के बैंगन की तरह कभी एमल कभी फाखरा बेगम और अब आयमा की बातों में आ जाएगा और उससे लगेगा कि आयमा ठीक कह रही है, आयमा को मुझसे सच्ची मोहब्बत है, वरना कौन सी लड़की एक शादीशुदा आदमी से शादी करने पे राजी होती है। अब तो शहरयार की डोर आयमा के हाथ में आ जाएगी और वो आयमा के इशारों पे नाचना शुरू कर देगा। वो आयमा से कहेगा, मुझे माफ कर दो आयमा, शुक्र है मैंने एमल की बातों में आकर तुमको तलाक नहीं दी, अब मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा और ना ही इस एमल को वापस लेकर आऊंगा। आयमा अपनी इतनी बड़ी कामयाबी पे बहुत खुश और मसरूर होगी। दूसरी तरफ आफान जब एमल को छोड़कर घर आएगा तो एनी बहुत परेशान होगी। तब आफान एनी को भी तसल्ली देगा कि सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मैं तुम्हारे साथ था और अल्लाह हम दोनों का गवाह है कि हमने जानबूझकर कोई झूठ नहीं बोला। एनी सारी रात एमल के लिए परेशान होगी और सुबह होते ही अपने वालिदैन के घर जाकर इनसे कहेगी कि एमल मेरी बहन है, मैं भला अपनी बहन के साथ जानबूझकर क्यों धोखा करूंगी, ये झूठ बोलूंगी या इसका घर खराब करूंगी। एनी की आवाज सुनकर एमल गुस्से से धनधनाती हुई वहां आ जाएगी और कहेगी, मत कहो मुझे अपनी बहन, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, बहन होती तो तुम इस तरह झूठ बोलकर मेरा घर बर्बाद करती, मेरा घर बर्बाद कर दिया तुमने, मुझे बेघर कर दिया और अब यहाँ आकर अपनी सफाइयाँ दे रही हो। एनी कहेगी, एमल ये जो कुछ भी हुआ है सब इस डॉक्टर की गलत बयानी की वजह से हुआ है, अगर तुमको मेरी बात पे यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, तुम खुद उससे बात कर लेना। एमल कहेगी कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मगर होप्स और फ्रेंड्स के एमल की अम्मी उसे एनी के साथ जाने पर रजामंद कर ही लेगी और जब एमल एनी के साथ वहाँ जाएगी तो डॉक्टर खुद ही उसे सारी बात बताकर उससे माफी मांगेगी कि हमारे हॉस्पिटल की एक हाउस जॉबर डॉक्टर की वजह से आपको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मैं एक बार फिर आपसे इन तमाम मुश्किलात के लिए माफी मांगती हूँ। और उम्मीद है फ्रेंड्स के डॉक्टर की बात सुनने के बाद एमल के दिल में एनी के लिए जो शकूक शुबात और गलत फहमियां थी वो दूर हो जाएंगी। एनी एक बार फिर एमल को समझाएगी कि घर छोड़कर तुमने आयमा के लिए आसानी कर दी है, चलो वापस अपने घर चलो। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या एमल एनी की बात मानकर वापस घर चली जाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।